गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का जीएस भाई आनंद रावत में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है यूके ट्रिपल के द्वारा लोअर कोर्ट और लोअर कोर्ट में कुटुंब न्यायालय और सिविल न्यायालय की बहुत सारी पोस्टें, ये लगभग 398 पोस्टें निकाली गई हैं। और उसी के संदर्भ में आज मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनका सॉल्यूशन ला रहा हूँ। तो मित्रों, ये पेपर जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और इसमें लगभग हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही करके ये पहला पार्ट है और ऐसे ही करके बाकी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तरकाशी के त्रिशूल शिलालेख में दो स्थानों पर वेट कीजिएगा जरा। ऐसा पूछा है कि उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो इसमें आपका है कौन सा, देवनागरी लिपि, शंख लिपि, खरोष्टी लिपि और पाली लिपि। जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा, शंख लिपि होगा। ठीक है, शंख लिपि भी अगर बात करते हैं तो शंख लिपि एक प्राचीन लिपि है। और ये प्राचीन लिपि है, साथ साथ में इसमें जो अक्षर है वो लगभग लगभग शंख प्रकार के शंख शब्द में लिखे गए हैं। ये जो उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर के परिसर से इस प्रकार की जो लिपि है या कह सकते हैं जो लेख है, त्रिशूल लेख, ये प्राप्त हुआ है। और उसी त्रिशूल पर क्या है, इस प्रकार की लिपि लिखी गई है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी हिंदी, मराठी, संस्कृत, इनकी क्या है, ये लिपि मानी जाती है। खरोष्टी लिपि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ये इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो उत्तराखंड जो है वो इस क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका मतलब शंख लिपि खरोष्टी लिपि नहीं होगी। बाकी पाली जो है वो किसी प्रकार की कोई लिपि ना होकर यह एक प्रकार की भाषा है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो सही उत्तर होगा, उसका सही उत्तर होगा शंख लिपि होगा। ठीक है, ये आपने बाकी जो एग्जाम्स थे उनमें भी पढ़ा होगा। दूसरा है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1700 में, 1703 में, 1707 में, 1705 में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा, 1707 में। ठीक है, औरंगजेब गद्दी पे बैठा था 1658 के आसपास। औरंगजेब गद्दी पे बैठा था धर्मट के युद्ध के उपरांत, अपने भाई दारा शिकोह को हराने के बाद वो गद्दी पे बैठा। और गद्दी को बैठने के बाद उसने अपने पिता शाहजहाँ को क्या बंदी बना के रखा था। और लगभग लगभग 66 के आसपास, 1666 के आसपास शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारा शाहजहाँ ने औरंगजेब, या कह सकते हैं औरंगजेब ने शाहजहाँ को लाल किला, यानी कहाँ का लाल किला, आगरा के, ठीक है, आगरा के लाल किले में क्या है, इसको बंदी बना के रखा था। और बेचारा वहीं पर यमुना पार अपने जो बनाई गई कृति ताजमहल, उसको ही देखता रहता था, निहार कर रहता था शाहजहाँ। बाकी ऑप्शन आपको पता ही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा, सही उत्तर जो होगा वो 1707 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अगला देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। तो उत्तराखंड की शैली के जो चित्र हैं वो पहाड़ी चित्रकला का एक उपशैली यानी गढ़वाल शैली जिसे जाना जाता है। किसने खोजी थी, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। ठीक है, डीटी रॉबर्ट्स ने, जे.आर. ग्रिग ने और के.एल. मेहता ने। तो इसका सही आंसर जो है वो आपने सभी जगह पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बैरिस्टर मुकुंदलाल, कौन सा, बैरिस्टर मुकुंदलाल इसका क्या है, सही अवसर है, आंसर है। जो पृथ्वीपति शाह के समय, जब औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सुलेमान सिको भारत आया था, सॉरी, औरंगजेब ने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद यानी गद्दी पे बैठा, तो सुलेमान सिको जो दारा शिकोह का पुत्र था, वो उत्तराखंड की तरफ आया और अपने साथ श्यामदास, हरदास, इन सारे चित्रकारों को गढ़वाल में लेके आया। और यहीं पर से पहाड़ी चित्रकला शैली की नींव डली। इसको पराकाष्ठा तक मौलाराम ने पहुंचाया। और बैरिस्टर मुकुंदलाल जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने क्या है, विश्व पटल पर इसको प्रसिद्ध किया। ठीक है, गढ़वाली शैली। ठीक है, समझिए। और इसका जो चरम काल था, अगर बात करते हैं गढ़वाल शैली का, जो चरम काल था वो प्रद्युमन शाह के समय था। प्रद्युमन शाह जो आखिरी गढ़वाल नरेश था। ठीक है, इसके बाद फिर उसका जो पुत्र है सुदर्शन शाह, फिर टिहरी रियासत शुरू हो जाती है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आप देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन आपका जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, यूएसए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके इसका सही उत्तर होगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो सेकंड, ठीक है, सेकंड, ठीक है, 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी। और जिसका कार्यकाल था लगभग 1956 से लेकर 61 के आसपास, सेकंड 5 ईयर का क्या था, कार्यकाल था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कुछ और, जैसे कि आपका सोवियत संघ ने भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट, उसकी लगाया था। ठीक है, जर्मनी ने राउरकेला, जो उड़ीसा में राउरकेला है, वो जर्मनी ने लगाया था।
ठीक है। इसके अलावा आपका हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, मतलब इन सब लोगों ने क्या है, ये स्टील प्लांट वगैरह लगाया था। ठीक है, अगला देखते हैं जोहान्सबर्ग। ठीक है, अगला देखते हैं जोहान्सबर्ग सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये बेसिकली उत्तर जो है इसका 2002 होगा, और सतत विकास सम्मेलन ये 2002 में हुआ था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये उस समय पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया था, तो किसको दिया गया था वृक्ष मित्र सम्मान पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपको इंद्रमणि बडोनी, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो सही उत्तर बेसिकली क्या होगा आपका, ये इसका सही उत्तर होगा गौरा देवी। ठीक है, तो गौरा देवी 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। गौरा देवी जो थे वो 1973 में चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन जो रेणी गांव या हम कह सकते हैं धौलीगंगा घाटी में हुआ था, नीति घाटी जिसे कहा जाता है, नीति घाटी में ये आंदोलन हुआ था। यानी जो लोग थे वो वृक्षों से चिपक कर क्या है आंदोलन किया इन लोगों ने, गौरा देवी ने। ठीक है, समझिए। इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति अगर बात करते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राज्य से संबंधित है तो ऑब्वियसली राज्य में है तो राज्यपाल, यानी राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, और यही निर्वाचन आयोग को नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग अगर बात करते हैं तो ये आर्टिकल 273 के और साथ साथ में 273, ठीक है, जेड ए में इसका क्या है उल्लेख हो रखा है, किसका, राज्य निर्वाचन आयोग का। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत ये उल्लेखित है, कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो प्रावधान होगा, यानी हटाने का जो प्रावधान होगा, ये हटाएगा किसके द्वारा, ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और किस तर्ज पर हटाएगा, और ये किस तर्ज पर हटाएगा, जैसे हाईकोर्ट के जजेस को हटाते हैं उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। और हाईकोर्ट के जजेस को कैसे हटाएंगे, हाईकोर्ट के जजेस को कैसे हटाएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं। जैसे किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझिए। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें शॉर्ट आंसर बता देता हूँ मैं आपका। ये लगभग 600 मेगावाट इसका आंसर होगा। 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता थी। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में लगभग 2400 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट की इसकी क्या है क्षमता है वर्तमान में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 इसमें पूछ रहा है कि एक लिफ्ट की क्षमता लगभग 12 वयस्क या 20 बच्चों की, यानी 12 वयस्क जो है, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 20 बच्चों के इक्विवेलेंट है, 20 चाइल्ड के इक्विवेलेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं, यानी 15 बच्चे होंगे और साथ साथ में कितने वयस्क आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक वयस्क का निकालेंगे, एक मैन का निकाल देते हैं, वयस्क मतलब मैन। तो इसको 20 बाई कितना कर लेते हैं, 12 कर देते हैं, और इसको लगभग कितने से जाएगा, ये 5 से, यानी 4 5 से 20 और 4 3 से 12, यानी हमारे कितना है 5/3, यानी एक वयस्क जो है वो कितना आया 5/3 आया। यहीं पर थोड़ा सा आगे करते हैं। अब किसके कितने बच्चे हो गए थे, इसमें टोटल 15 बच्चे आ चुके। तो 20 में से कितना बच्चे, 15 बच्चे, यानी 5 बच्चे जो हैं, 5 बच्चों के बराबर कितना, तो 5 बच्चों के बराबर कितना वयस्क। तो ध्यान रखिएगा 5 बच्चों के बराबर कितना वयस्क, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये इसमें क्या कर सकते हैं, 5 बच्चों के बराबर क्या है 3/5 वयस्क, यानी इसको कैंसिल हो जाएगा। तो लगभग कितना, ये उत्तर जो है वो आपका 3 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है वो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान हुआ, और आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो आंग्ल गोरखा युद्ध जो है वो शुरू कब हुआ था, 1814 में आपका आंग्ल गोरखा युद्ध जो है वो शुरू हुआ था, और इसी समय जो है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। ठीक है, इसी समय, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। और सॉरी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। तो देश की उस समय जो है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होने का कारण क्या है, ये उस समय पूछा गया था, लेकिन फिर भी हम इसको जो उत्तर है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि देश में
पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके सामने जो है ऑप्शन दे रखा है कि 29 जनवरी 2016, 29 नवंबर 2017, 29 जनवरी 2017 और 30 दिसंबर 2017। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखो कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा, आपका 29 नवंबर 2017 इसका सही जवाब होगा। अगला है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? तो गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के पहले शाह की उपाधि धारण की? तो आपके सामने ऑप्शन है मानशाह, शामशाह, महिपति शाह और बलभद्र शाह। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका बलभद्र शाह होगा। बहुत सारे बुक्स में, सोर्सेस में बलभद्र शाह दिया है, और लेकिन जो है देने वाला जो जिसने दिया गया था वो था बहलोल लोधी। तो लोधी वंश के द्वारा, लोधी वंश यानी बहलोल लोधी के द्वारा क्या है, इसको दिया, शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है। बाकी जो ये मतलब कुछ कुछ इतिहासकार इसमें थोड़ा सा चीज़ें हैं वो हैं, तो घबराए मत। लेकिन फिलहाल यूके ट्रिपल एस सी ने, पीएससी ने बलभद्र शाह ही माना है, तो आप भी बलभद्र शाह मान लीजिए। ठीक है। इसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये पहला वीडियो था। इसके अलावा बाकी इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं सिंपली आप GS भाई, ठीक है, आनंद रावत, आनंद रावत, ठीक है, GS भाई आनंद रावत। और यहाँ पर जाके क्या है, आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी मैं कमेंट कर दूंगा लिंक को। और ये पहला सीरीज़ है, इसके अलावा बाकी सीरीज़ भी आएंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद।